द एज ऑफ चॉसर के ऊपर ये चंद एमसीक्यूज है। आपको इस बात का पता है कि ये 1350 से शुरू होता है एंड 1400 तक इसको कहता है द एज ऑफ चॉसर। ठीक है, तो एमसीक्यूज नंबर 100 जो हमारे पास है, इन विच टेल ऑफ चॉसर अ डॉटर इज किल्ड बाय हिज फादर। कौन सा टेल है? ये कैंटरबरी टेल्स की तरफ इशारा है कि कौन सा हमारे पास ऐसा टेल है जिधर जो है एक डॉटर जो है, एक बेटी जो है, अपने फादर ने इसको किल किया। सो द मॉन्क टेल में, द फिजिशियंस टेल में, द फेरीज टेल में, या द क्लार्क्स टेल में, तो द फिजिशियन टेल में। इन चॉसर्स द कैंटरबरी टेल्स विच टेल डील विथ टू यंग स्टेबन वॉरियर्स। तो कौन से टेल जो है टू यंग स्टेबन वॉरियर्स के साथ वो जो है इसके बारे में है, डील करता है। सो ये हमारे पास है द नाइट्स टेल। ये आपने बिल्कुल नहीं भूलना, बड़े जबरदस्त लेवल के एमसीक्यूज है और इंशाल्लाह आपका बड़ा ये काम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट 102 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास है। चॉसर Dash is based on, in part, on the notable French sermon of the Friar Lagrange। तो ये हमारे पास पार्सन टेल है। तो ये हमारे पास जो, और ये पार्सन टेल जो है ये प्रोस फॉर्म में ये लिखी गई है और ये जो है ये हमारे पास नोटेबल फ्रेंच sermon के ऊपर ये बेस है। The writer who gave the first full expressions, the writer who gave the first full expression of the English scene of humor was, को कौन सा हमारे पास राइटर है जिसने फर्स्ट फुल एक्सप्रेशन दी है हमारे पास? तो ये हमारे पास है ज्यूफ्री चॉसर। अगर उसके आप कैंटरबरी टेल्स पढ़ ले तो आपको अंदाजा लगेगा। हु ट्रांसलेटेड रोमांस ऑफ द रोज एंड ऑफ द रोज, अ फ्रेंच वर्क, इनटू इंग्लिश? तो ये विलियम लैंगलैंड ने ट्रांसलेट की है। हु हैज बीन कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा? सो ये हमारे पास है लैंगलैंड। एक हमारे पास द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन है, तो ये जॉन वाइक्लिफ है, लेकिन द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा जो है ये हमारे पास है जॉन वाइक्लिफ। चलिए थोड़ा सा इसको हम देख कंफर्म भी करते हैं। द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा, ठीक है, आपका 1 मिनट में लेता हूँ गूगल, जल्दी आ जाओ। द मॉर्निंग स्टार स्टोर ऑफ रेनेसा। अरे इधर तो ज्यूफ्री चॉसर बताता है कि मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा जो है ये हमारे पास है ज्यूफ्री चॉसर। वो कहते हैं हैज बीन कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा चॉसर एज एन इंग्लिश राइटर हु लिव्ड ड्यूरिंग द 14th century and he was born in 1340 until 25 October 40. He is considered one of the greatest writer of this period। तो 1 मिनट, द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन की हम बात करते हैं तो ये कौन है ना? बिल्कुल, द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन ये मैं बता चुका हूं, ये जॉन वाइक्लिफ है, जॉन डी वाइक्लिफ। ठीक है, चले वापस मुड़ते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। स्टार ऑफ रेनेसां जो है ये चॉसर है हमारे पास, लैंगलैंड नहीं है। चॉसर इज द करेक्ट ऑप्शन। Which one of the following work of Chaucer does not belong to Chaucer's Italian period? So Canterbury Tales जो है इसका इटालियन पीरियड से कोई बिलोंग नहीं करता। 107 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास है। Which work of Chaucer was an elegy? ये एलेगोरी नहीं है, एलेजी है on the death of Blanche, the wife of his patron। तो ये हमारे पास है the book of Duchess। यहां पर हमारे पास एमसीक्यूज है 108 में कि हाउ मेनी पिलग्रिम्स इन द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स
प्रेजेंट द मिलिट्री प्रोफेशन। तो ये हमारे पास 3 पिलग्रिम्स हैं, 3 हमारे पास ग्रुप हैं जो कि मिलिट्री प्रोफेशन को शो करता है। In whose story the character of Gracida appears, so ये the Clark's Tale के अंदर अफेयर होते हैं। Who tells the story of journey and May in January and May in Chaucer's prologue to the country? तो कौन है जो कि जनवरी और मई का के बारे में स्टोरी बताते कैंटरबरी टेल के अंदर? तो ये हमारे पास जो है द मर्चेंट टेल जो है ये बताता है। Which of Chaucer work has the Trojan War in its background? So ये हमारे पास Troilus and Cressidi जो है इस वर्क का बैकग्राउंड जो है ये हमारे पास ट्रोजन वॉर है। पिंडार who is Chaucerian character appears, पिंडार हमारे पास जो है कैरेक्टर है चौसर का, और ये ट्रोलियस एंड क्रिसाइड के अंदर क्रिसाइडी के अंदर अफेयर होता है। Who has uttered the line? ये लाइन किसकी है? Now had Iron now my sweetie her dear been your Swiss and I were now not here। तो ये क्रिसिडी के लाइन है। Millers and Reeves tales are the example of, तो ये फैब्लियो की एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट है one of the portraits in the prologue is the wife of Bath. Bath is the name in the town। तो ये क्रिश्चियन नेम ऑफ अ लेडी। तो ये हमारे पास जो है द सरनेम ऑफ अ लेडी, द नेम ऑफ हर हस्बैंड। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। द बाथ इज द नेम ऑफ अ टाउन इन इंग्लैंड। ठीक है। ही वॉज अ फ्रेश एज द मंथ ऑफ मे। द लाइन अकर इन द प्रोलॉग। whom does this line refer to? तो ये स्क्वायर की तरफ इशारा है। Which of the following tales Chaucer's Canterbury Tales is in prose? तो ये the Parson Tale है। ठीक है। Which one of the following is not work of Chaucer? तो कौन सा वर्क ऐसा है जो कि चौसर ने नहीं प्रोड्यूस की? तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा वर्क है। तो ये है द आउल एंड नाइटिंगेल। इस पहले हमने इसके ऊपर बात की है अगले लेक्चर में कि किसने लिखी है। ठीक है। द आउल एंड नाइटिंगेल। Chaucer's went on diplomatic mission abroad। तो ये 1370 to 1378 ये बड़ा डिप्लोमेटिक मिशन पे जो है वो निकला था। The prologue to Canterbury Tales is supposed to have been written in 1388। ये आपने नहीं भूलना, ये कैंटरबरी टेल्स का जो प्रोलॉग है ये हमारे पास 1388 में ये लिखा गया था। ठीक है। His wife was married than Organstone। ठीक है। Merrier than Organstone in church on the solemn mouse days loudly blown। These lines have been taken from the nun's priest tale। तो ये nun priest tale से ली गई है। वो कहते हैं कि his wives were merrier than the Organstone in church on the solemn mass days loudly blown। Which work of Chaucer is considered as the epitome of 14th century? Epitome एक खुलासा नमूना। तो ये the Canterbury Tales। He found English a dialect and left it a language। Here he stand for Chaucer। तो ये चौसर की बात है। Pandorus, the first great comic character in English literature, has been depicted by Chaucer। तो ये चौसर ने लिया था पेंडोरिक। ये कॉमिक कैरेक्टर है, मजाहिया कैरेक्टर है। Which is the first English novel in verse? तो ये ट्रोलियो एंड क्रेसिडी जो है ये एक नॉवल है, चौसर ने लिखी है वर्स फॉर्म में। ये आपने नहीं भूलना, जबरदस्त एमसीक्यू है। नेक्स्ट हमारे पास है द आइडिया ऑफ विच वर्क ऑफ चौसर हैज बीन टेकन इन बोकाशियोस द कॉमनेम्स। तो ये हमारे पास है द कैंटरबरी टेल्स। Which work of Chaucer bears close to resemblance to the Dante's Divine Comedy? तो ये हमारे पास है जो Dante's Divine Comedy, इसके साथ जो है चौसर का कौन सा वर्क? तो ये हमारे पास उन्होंने लिखा है
द हाउस ऑफ फैम, द पार्लियामेंट ऑफ फाउल, द लेजेंड, बिल्कुल द हाउस ऑफ फैम। इन विच वर्क चॉसर हैज द फर्स्ट यूज हीरोइक कपलेट, तो लेजेंड ऑफ गुड वुमेन के अंदर जो है उसने हीरोइक कपलेट यूज की। Which work of Chaucer entitled him claim being the father of English poetry, तो ये Canterbury Tales ने। In the prologue, which character, in the prologue, which prologue to the Canterbury की बात है और ये 1388 में तक somehow वो लिखा गया है। In the prologue, which character has a forked beard, तो ये मर्चेंट की। The wife of Bath was Dip, और कुछ सुन नहीं सकती, डेप थी। द वाइफ ऑफ बाथ, ये डेप थी। ये बड़ा जबरदस्त एमसीक्यूज है, डेप। इन द प्रोलॉग चिल्ड्रन वर अफ्रेड ऑफ हुज फेस, तो समंदर्स फेस से लोग बच्चे डरते थे। इन नन्स प्रीस्ट टेल द पुअर विडो हैड 3 सन्स, नन्स प्रीस्ट टेल के अंदर एक पुअर विडो थी जिसके 3 बच्चे थे। ओके, चैंटिक्लेयर वॉज द नेम ऑफ द क्लॉक, तो चैंटिक्लेयर जो थे ये उसी कैंटरबरी टेल के अंदर एक क्लॉक का नाम थे। द कैरेक्टर पर्टिलोलोट अपीयर्स इन, तो ये कैरेक्टर है, ये कहाँ पर अपेयर होता है, ये अपीयर्स इन द नन प्रीस्ट टेल्स। Kinelopas, the noble king of America, has been referred as to the non-freeze tale. Andromache was the wife of Hector. Next हमारे पास है the first line of the prologue, which month has been referred by Chaucer, so the month of April. Chaucer's early period, French period, तो ये रेंजेस 1360 से 1370 तक। असल में उसने फ्रेंच और लेटिन इंग्लिश तीनों पीरियड के अंदर उसने काम किया था, तो उसका जो फ्रेंच वाला पीरियड है तो 1360 से 1370 तक। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि चॉसर्स मेडल और इटालियन पीरियड फ्रेंच, उसका जो इटालियन पीरियड है इसके अंदर उसने फ्रेंच, इटालियन इन इंग्लिश के अंदर उसने काम की 1370 से 1385 तक। चॉसर वॉज इलेक्टेड एज अ नाइट ऑफ टू द शायर ऑफ केंट इन, तो ये कब, ये हमारे पास 1386, बी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। चॉसर बुक ऑफ लांचे एंड द डचेस was written to commemorate the death of Lanchi of Lancaster, the first wife of John of Gaunt। ये उसने कब लिखी, 1369 में। 44 नंबर एमसीक्यूज है 144। Chaucer celebrated some princely betrothal in which of his work, so the Parliament of Foul के अंदर। अच्छा, for his trolleys and the Cressides Chaucer owes to, तो Chaucer किस बात का वादा करता है, owes to बोकेशु के साथ वो वादा करता है। Who is called the father of English poetry, तो ये Chaucer को कहा जाता है। Which language had an undeniable impact on Chaucer, तो ये Latin language था। Troilus and Cressida is written by क्राइसिडी जो है ये चॉसर ने लिखी है। द लाइफ स्पेन ऑफ जेफरी चॉसर, ये 1340 से 1400 तक ही चला जाता है। चॉसर लिव्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ एडवर्ड III, रिचर्ड II एंड हेनरी VI के रीन पे वो रहा है। ठीक है। कैंटरबरी टेल्स इज एन एलेगोरिकल वर्क। नेक्स्ट है द रॉक्स ऑफ ब्रेंटी फीचर्स, ये चॉसर की फ्रैंकलिन टेल्स के अंदर है। ठीक है। द वर्स इन कैंटरबरी टेल कंसिस्ट ऑफ राइम कपलेट, तो ये जो वर्स है ये राइम कपलेट कंसिस्ट है। हाउ मेनी पिलग्रिम्स आर गोइंग टू द कैंटरबरी टेल्स, तो ये हमारे पास 29 है, बाज जगहों पर हमारे पास 31 है। इसके अंदर जब होस्ट और आप जो है नरेटर आप इन्वॉल्व कर ले तो फिर, लेकिन जात 29 रहे थे। हाउ मेनी वेमेन कैरेक्टर्स फिगर इन द प्रोलॉग, तो प्रोलॉग के अंदर कितने वेमेन कैरेक्टर्स है वो भी मैं आपको बताता हूँ।
इसके अंदर हमारे पास थ्री हमारे पास जो सोल्जर के कैरेक्टर भी है और 3 वेमेन कैरेक्टर है। चौसर विजिटेड इटली, उसने 1372 1373 के दौरान जो है वो विजिट किया था इटली का। वाइल चौसर वॉज इन इटली केम इन कॉन्टेक्ट विद द यॉर्क ऑफ डेंटे बुकेशु और पेट्रॉर्क, तो ये ऑल ऑफ द अबव के साथ वो कांटेक्ट में है। विच मंथ डिड चौसर पिलग्रिमेज ऑन पिलग्रिम्स गो ऑन पिलग्रिम, तो इट वाज द मंथ ऑफ अप्रैल। द बुक ऑफ डचेस इज एन एलेगोरी। The House of Fame has written by Chaucer. Legend of a Good Woman is written in 1385. फिर 1388 के दौरान जो है वो उसने क्या लिखा, उसने जो है वो प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल लिखा। ठीक है, 1385 के अंदर जो है उसने A Legend of a Good Woman लिखा। How many ecclesiastical characters आर पोर्ट्रेड इन द प्रोलॉग, तो ये इक्लेस्टिकल कैरेक्टर जो है ये 8 कैरेक्टर है। नेम द इन वेयर द पिलग्रिम असेंबल फॉर अ नाइट, तो टैबर्ट इन के अंदर जो है वो विच वन ऑफ द फॉलोइंग चौसर प्रोज वर्क, तो ये उसका जो प्रोज वर्क है, तो ये इसको हम एक तरह के वो नावल भी हम कहते हैं। ट्रेटिस ऑन दी एस्ट्रोलॉब जो है उसका प्रोज वर्क है। चौसर was not indebted for his source to one of the following identity होमर, मतलब होमर से उसने कुछ वो नहीं की, कुछ कॉपी उसने नहीं की। चौसर अर्लीस्ट वर्क, तो उसका पहला वर्क है द बुक ऑफ डचेस। अच्छा, देयर इज अ रेफरेंस ऑफ वुडनेस वेनस इन द पार्लियामेंट ऑफ फाउल। विच वर्क ऑफ चौसर इज कॉल्ड द साइकोलॉजिकल नावल, तो ये मैं आपको बता दिया। ट्रोलिस एंड द क्यूरियोसिटी जो है ये उसका साइकोलॉजिकल नावल भी समझा जाए। द राइम रॉयल इज यूज्ड बाय चौसर। चौसर हैज यूज्ड द टेक्निक ऑफ मोक हीरोइक इन द नन प्रीस्ट टेल, नन प्रीस्ट टेल के अंदर। तो बेटा ये हुआ हमारा चौसर के ऊपर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा विलियम लैंगलैंड के ऊपर होगा। तो कोई सवाल हो बेटा पूछ सकते हैं, सवाल ना हो तो इंशाल्लाह बेटा हमारे साथ रहे और परसिस्टेंट रहे बेटा, हार्ड वर्क करे। देखिए बेटा यही वक्त है कि इंसान जो है वो चांद पे कदम रख सकता है, इंसान हवा में उड़ सकता है, एक वुमेन प्राइम मिनिस्टर बन सकती है मुल्क का। तो जो है बेटा एवरीथिंग इज पॉसिबल, आप कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ परसिस्टेंट रहे, डटे रहे, हार्ड वर्क करें। इंशाल्लाह बेटा कामयाबी आप लोगों का मुकद्दर होगी। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज।